मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान के विषय में। कुंडली का जो 10वां घर होता है वो होता है हमारा कर्म स्थान, हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी माना गया है। वहीं से हमारे पिता के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो याद रख लीजिए, जो कुंडली का 10वां घर हो उसे पिता का घर भी कहा गया है, काम कारोबार का भी घर कहा गया है। यहाँ तक कि राज दरबार के सरकार के घर से हमें कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं, सरकारी जॉब हमें मिल सकती है या नहीं, या हम कोई अपना व्यापार करेंगे, इसकी जानकारी कुंडली के दशम स्थान से प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो राहु ग्रह है। अगर कुंडली के 10वें भाव में राहु ग्रह आ जाए और 10वें भाव का स्वामी भी पीड़ित हो, तो ये बात समझ लीजिए, बच्चे के जन्म लेते ही ये बता दिया जाता है कि इस बालक की अपने पिता के साथ नहीं बनने वाली है। तो ऐसा कोई भी इसके लिए इन्वेस्टमेंट, कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री ना लगाई जाए जिसमें पिता पुत्र साथ बैठकर काम करें, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राहु का प्रभाव होता है अलगाव पैदा करना, दूरी पैदा करना, एक दूसरे में शंका पैदा करना, भ्रम पैदा करना। तो दशम भाव में राहु, दशम भाव का स्वामी पीड़ित हो और पिता और पुत्र के बीच में ही मतभेद हो जाते हैं। कई बार ऐसी कुंडलियां हमने देखी हैं कि पिता के स्थान में और कारोबार के घर में राहु आया, बच्चे ने जन्म लिया, उसी समय राहु की महादशा थी, तो पिता का कारोबार डाउन चला जाता है, बाप की फैक्ट्री बंद हो जाती है, ताले लग जाते हैं। ये राहु का 10वें घर का प्रभाव है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि सरकारी नौकरी हमें मिल जाएगी। तो 10वें घर में बैठा हुआ राहु सरकारी नौकरी तो नहीं करने देता, लेकिन उसका एक लाभ मैंने देखा है कि अगर शनि ग्रह मजबूत हो, उच्च हो, तो 10वें घर का राहु राजनीति का बहुत बड़ा महारथी बनता है। मैंने बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े हमारे भारत देश के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की कुंडली के दशम भाव में राहु देखा है। तो राहु से एक फायदा यहाँ उन लोगों को मिलता है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, या देश की सेवा करना चाहते हैं, या समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। लेकिन राहु का 10वें भाव में होना अपने ही काम के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, यहाँ तक कि पिता के लिए भी नुकसानदेह माना गया है। अब अगर राहु 10वें भाव में हो और घर में काम काज में दिक्कत आ जाए, फैक्ट्री दुकान बंद होने के कगार पे आ जाए, कर्जे चढ़ने शुरू हो जाए, दुकान पे ग्राहक आए ना आए तो उधार ले जाए, उधार दे दिया तो उधार मर जाए, तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे में दोस्तों, राहु शांति यंत्र की सहायता ली जाए। राहु शांति यंत्र एक ऐसा अलौकिक यंत्र है, एक ऐसा शानदार यंत्र है जिसकी शास्त्रों के अंदर अध्ययन करके बनाई गई विधियों से निर्माण किया गया है इस यंत्र का। इस यंत्र के माध्यम से जब आप ज्योतिषी से इस यंत्र का प्रयोग कैसे करना है, कि अगर हमारे काम कारोबार में दिक्कत है या पिता से बन नहीं रही, वो जानकारी जब आपको मिल जाती है, तो इस यंत्र के प्रयोग से, सही तरीके के उपयोग से आपको आपके काम कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनती है। यहाँ तक कि पिता और पुत्र का तालमेल भी बनना शुरू हो जाता है। तो अपने आप घर में बरकत बढ़ने लग जाती है।